नमस्कार। ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है 24 मई और हम बात करेंगे 24 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 24 मई का करंट अफेयर्स देखें इससे पहले आइए हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का ऑनलाइन फॉर्म में। प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2021 को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। 20 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया? आंसर है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? आंसर है राजस्थान। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्र को फ्री विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है? आंसर है असम। अभी हाल ही में आईसीएमआर ने घर पर ही कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, इसका क्या नाम है? आंसर है कोविसेल्फ। आपको इसके निर्माणकर्ता भी पूछे जा सकते हैं कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो कोविसेल्फ किट का निर्माण माइलेब के द्वारा किया गया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी बाजार वाला देश है? आंसर है भारत। किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है या प्रक्षेपण किया है? आंसर है चीन। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए किस जीआई टैग प्राप्त फल का पहली खेप निर्यात की गई? आंसर है चीकू। भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? आंसर है 38। आइए अब हम आपको उस 6 स्थानों का नाम बता देते हैं जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। वह 6 नाम इस प्रकार हैं: वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, कर्नाटक की हीरे बेंगल मेगालिथिक साइट, महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला। यह 6 स्थल हैं जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में जोड़ा गया है। यूनेस्को का गठन 1945 में हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में स्थित है। भारत के 4 विरासत स्थल ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा के किले को सर्वप्रथम 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने भारत में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट विराजन को लॉन्च किया है? आंसर है सिप्ला। सिप्ला एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया है? आंसर है भारतीय नौसेना। इस तकनीक के माध्यम से 2 घंटे चलने वाले सिलेंडर को 4 से 8 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है भोपाल। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर ग्राहकों को कितने रुपये प्रति बोरी सब्सिडी देने की घोषणा की है? आंसर है 1200 रुपये प्रति बोरी, जबकि पहले ग्राहकों को डीएपी की बोरी पर 500 रुपया प्रति बोरी सब्सिडी दी जा रही थी। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1954। गूगल ने भारत में न्यूज सोक्से प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। गूगल की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1998। गूगल की स्थापना लेरी पेज एवं सर्गी बैन के द्वारा किया गया था। वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। गूगल के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित हैं। अगला प्रश्न बिहार से संबंधित है। बिहार में अति कुपोषित बच्चों की पहचान किस एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी? आंसर है पोषण ट्रैकर। इस
एप्लीकेशन को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से चलाया जाएगा। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे? आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न भी बिहार से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में बिहार के किस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है? आंसर है हिट कोविड ऐप। हाल ही में किस जिला के सभ्यत पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? आंसर है नालंदा। नालंदा जिले के सभ्यत पंचायत के मुखिया फारूक जमा को नरेंद्र मोदी द्वारा यह सम्मान वर्चुअल माध्यम से दिया गया। अगला प्रश्न में बिहार से जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है त्रिपुरारी शरण। किस देश ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट बनाया है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका में एशियन अमेरिकी के प्रति बढ़ते नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अमेरिका के संसद में कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट पेश किया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है झारखंड। इस ऐप के जरिए झारखंड में कोरोना के मरीज अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आगामी जून में होने वाली G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह बैठक 3 से 4 जून के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसमें G7 सदस्य के साथ साथ विश्व के प्रमुख देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और इसमें स्वास्थ्य संबंधित विषय पर चर्चा होगी। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा? आंसर है कर्नाटक। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह आयोजन 2022 में 11 से 30 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। अगर हम 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? आंसर है केन्या। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका संबंध किस खेल से था? आंसर है बॉक्सिंग। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग से संबंधित थे और यह 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच भी रह चुके थे और इन्हें पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मुंबई आतंकी हमले के दौरान बल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के पूर्व महानिदेशक JK दत्त का कोविड-19 से निधन हो गया। मुंबई आतंकी हमला कब हुआ था? आंसर है 26 नवंबर 2008। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुई थी? तो आंसर है चमोली। 21 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किसके शहादत को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर है राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को याद करने के लिए प्रत्येक साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या मानव बम द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है सुरेश मुकुंद। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 मई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिनरई विजयन पुनः दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है केरल। 21 मई 2021 को किस देश ने अपने सबसे सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किए? तो ये अभी बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है।
हाल ही में कोलकाता स्थित एक हेल्थ टेक स्टार्टअप केयरनाउ ने एक ऐप विकसित किया है जो SpO2 और पल्स रेट मापने में उपयोगी है। इसका क्या नाम है? आंसर है केयरप्लिक्स वाइटल्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मेक्सिको में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मृदुल कुमार को। उन्नीस मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प मेला का कौन सा संस्करण वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया? आंसर है 51वां। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी को नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में UEFA महिला चैंपियनशिप लीग 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने चेल्सी को हराकर यह खिताब जीता है। रिवीजन का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में अंटार्कटिका से टूटकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का निर्माण हुआ, इसका क्या नाम है? आंसर है A76। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 23 और 24 मई के करंट अफेयर्स पर। प्रश्न है 22 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जबकि 2020 में इसका थीम रखा गया था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र को 15 जून 2022 तक बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। केंद्र ने हाल ही में चक्रवात तौकते से प्रभावित गुजरात राज्य को कितने करोड़ रुपए वित्त सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है 1000। अभी हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात तौकते नाम से आया था जिसका नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया था और इस चक्रवात में महाराष्ट्र और गुजरात पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात को इससे निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रश्न है किसे बेलारूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? रामकरण वर्मा, S बालचंद्रन, आलोक रंजन या फिर मृदुल कुमार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आलोक रंजन झा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति में किस भारतीय खिलाड़ी को फिर से नियुक्त किया गया है? अजीत पाल सिंह, आकाशदीप सिंह, रानी रामपाल या फिर श्रीजेश परटू? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीजेश परटू। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्रदान करने के लिए AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने हेतु किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका हाइपर बर्ज। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। अगर इस तकनीक को RBI के द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है तो इस प्रक्रिया को अपनाकर ग्राहकों का ऑनलाइन खाता खोला जाएगा। किस संगठन ने युवाओं के लिए यंग वॉरियर नामक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है? युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, युवा या फिर सभी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। यह अभियान कोविड-19 से अपने परिवार और पड़ोस को सुरक्षित रखने और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। इन अभियानों को 10 भाषाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होस्ट किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस संगठन ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपको वैन विकसित किया है? इसरो, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना या फिर सन फार्मा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ, जिसे हम भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ ने इस किट को वेंगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। वर्तमान समय में डीआरडीओ द्वारा कई तरह के उत्पाद या तकनीक विकसित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आत्मन एआई पद्धति है, जिसके माध्यम से एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाया जा सकेगा। दूसरा है 2DG दवा, जिसे हम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के संसद को राष्ट्रपति द्वारा भांगकर वहां पुनः नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा की गई है? श्रीलंका, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। यह घोषणा नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है? बेलारूस, मलेशिया, ओमान या फिर इंडोनेशिया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओमान। यह समझौता समारोह ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित किया गया था। किस देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नए टीकाकरण वैक्स एंड सर्च शुरू किया गया है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या फिर चीन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फीज का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आकाशदीप सिंह, अजीत पाल सिंह, नरेंद्र बात्रा या फिर श्रीजेश परटू? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बात्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह पवार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2021 को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्टल रॉक। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुआ का संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राजदूत और उनसे संदर्भित देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। सूरीनाम, एस बालचंद्रन। ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको, मृदुल कुमार। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, मनप्रीत बोहरा। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, रुदन टंडन। तो सूरीनाम में भारत के राजदूत एस बालचंद्रन हैं, ये बिल्कुल सही है। मेक्सिको में हाल ही में मृदुल कुमार को भारतीय राजदूत बनाए गए हैं, यह ऑप्शन भी सही है। अगला, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत मनप्रीत बोहरा हैं, यह भी सही है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है इसका मिलान सही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दुरई हैं और ये रुदन टंडन अफगानिस्तान में भारत के राजदूत हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना, मिशन हौसला, कोविबैन सेवा या फिर आयुष घर द्वार योजना? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, यानी जिनके माता पिता की मृत्यु इस कोरोना महामारी के दौरान हो गई है, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक सभी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये के मासिक वेतन भी शामिल है। वहीं अगर हम मिशन हौसला की बात करें तो यह अभियान भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। कोविबैन सेवा, इस अभियान को दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष घर द्वार योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी 57वां अक्षय ऊर्जा
आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? चीन, अमेरिका, भारत या फिर इंग्लैंड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इस प्रश्न से आपको 3 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखने हैं। पहला कि इस सूचकांक को किसने जारी किया, तो इस सूचकांक को अर्नेस्ट एंड यंग जो कि एक वैश्विक संगठन है इसके द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो इस सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। आपको बता दें कि गैलापागोस द्वीप समूह को 1978 में यूनेस्को द्वारा पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने तथा ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हरियाणा के द्वारा कुछ दिन पहले ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा शुरू किया गया था और यह हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया था। पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड फतेह यानी कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया गया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पूर्व महतारी दुलार योजना शुरू किया था और यह योजना भी अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया था जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना से हो गई। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किस पड़ोसी मुल्क ने 1.62 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किस देश के हॉकी टीम को एटियन गिल्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाकिस्तान, जापान, रूस या फिर भारत? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। आपको बता दें कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत में किया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में 25 मई के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।